Yes. Jai Hind, everyone. Yes, how are you all? Hope you all are good, fantastic, well, and how's your life, everyone? So, आप सभी को welcome to Cat is Defense Academy YouTube channel. So, everyone, आइएगा देखिएगा सिंपल जिन दो चीज़ों पर हम लोगों ने बात की थी और लास्ट एक्चुअली जब बच्चों हम लोगों ने जो बात किया था एक्चुअली हम लोगों ने कंटेंट्स पे बात किया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो। और एक्चुअली आप लोगों को बताया गया था बच्चों की वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आपको सबसे पहले मैंने बात की थी इंग्लिश को लेकर के आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, आप लोगों को परेशानियां क्या क्या आती हैं। तो हम लोगों ने बातें की थी एक्चुअली। हमने हेजिटेशन पे मैंने आपको बताया, हेजिटेशन का पॉइंट मैंने आपको बताया था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ फ्लो है, प्रोनाउंसिएशन है, वोकैबुलरी है, फोबिया ऑफ इंग्लिश है। तो ये तो प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली हमारे सामने। स्टेज प्रॉब्लम है, माइक प्रॉब्लम है, पब्लिक प्रॉब्लम है, राइट। इस तरह की दिक्कतें आती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि बिगिनिंग क्लासेस का मैंने कंटेंट्स बताया आप लोगों को, फिर मैंने बेसिक क्लासेस के कंटेंट्स बताए हैं, फिर मैंने कुछ स्पेशल कंटेंट्स रखे, राइट। सो होप आप लोगों को जो लास्ट क्लास मैंने आप लोग कराई थी, आप लोग को उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों और आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी। एक्चुअली अगर मैं आज की बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो आज का हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वो टॉपिक है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आप शुरुआत करते हैं, आप फर्स्ट मीटिंग करते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एक्चुअली अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कैसे देना है, अपना इंट्रोडक्शन देने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। आप ये मैटर नहीं करता। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं बच्चों, ये देखिएगा सिंपल, ये मैटर नहीं करता है कि बेटा आप किस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, या किस फील्ड के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किस फील्ड के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जॉब या किसी भी कंपनी के लिए आप अपने आप को, अपना इंटरव्यू आप देना चाहते हैं, अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं, या फिर यू पीपल आर गोइंग फॉर डिफेंस, आप एयरफोर्स XY की बात कर रहे हैं, या फिर आप एनडीए और एसएसबी की बात कर रहे हैं। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, आप किसी भी फील्ड के लिए अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंट्रोडक्शन देने का तरीका क्या है। एक्चुअली आज आप लोग की इंट्रोडक्शन को लेकर के, दिस इज माय गारंटी, आप लोग की टेंशन खत्म होने वाली है। यानी आप लोग को जो इंट्रोडक्शन पढ़ाने का और बताने का जो तरीका है, वो तरीका हमारे पास में रहेगा क्वेश्चन और आंसर के साथ। ये YouTube के इतिहास में पहली बार एक्चुअली तरीका आपके सामने प्रेजेंट है। आपको ये तरीका पढ़ाया जा रहा है कि आपने क्वेश्चन कैसे करना है और आपने आंसर कैसे देना है। आपको मैं उस तरीके से वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लियर करता चला जाऊंगा। यानी आप मान के चले कि आज से आप लोग की इंट्रोडक्शन की टेंशन खत्म होने वाली है कि आपने इंग्लिश में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। आज के बाद आप लोगों को कभी भी दोबारा इंट्रोडक्शन को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। दिस इज माय कमिटमेंट। आप लोग प्यारे बच्चों, डियर ऑफिसर्स, डियर लेफ्टिनेंट्स, आपने क्लास के आखिर तक बने रहना है। आपको क्लास में बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। आपको क्लास में बहुत कुछ आपके अंदर, आप सीखने के बाद बहुत ज्यादा आप इस क्लास से इंप्रूवमेंट आप लोग के अंदर आएगा। यानी आज से आप लोग की इंट्रोडक्शन की टेंशन खत्म। तो चलेगा, फिर हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस बता देता हूं। आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अपना रिज्यूम तैयार करते हैं, या फिर आप डिफेंस के स्टूडेंट हैं, आपका पूरा पर्सनल जो डेटा है वो ऑफिसर्स के पास होता है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरव्यूअर आपसे क्यों ये क्वेश्चन करता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कारण क्या है, वजह क्या है। मेरा मानना यह है कि इंट्रोडक्शन जब आप अपना प्रेजेंट करते हो, या फिर इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन करता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसके पीछे क्यों वो जानना चाहता है आपके बारे में। वो जानना चाहता है एक्चुअली आपके बारे में, वो इसलिए पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जानना चाहता है, वो आपका बॉडी लैंग्वेज देखना चाहता है, वो आपके फेस एक्सप्रेशंस देखना चाहता है, आपके जेस्चर पोस्चर्स देखना चाहता है। आपके जेस्चर पोस्चर्स कैसे, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप हेजिटेट तो नहीं है, आप नर्वस तो नहीं है, आपके चेहरे का कलर, कॉम्प्लेक्शन, सॉरी,
आपका चेंज तो नहीं हो रहा, तो एक्चुअल में वो आपकी टोन ऑफ स्पीकिंग देखना चाहता है और वो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखना चाहता है। इसलिए आप जब भी किसी जॉब के लिए जाते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो एक्चुअली आपसे इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज वो आपसे सारी की सारी चीजें वो जज करना चाहता है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है बच्चों। तो एक्चुअल में आपको आज इंट्रोडक्शन का प्रॉपर तरीका मैं आपको देने जा रहा हूं। आप चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी किसी भी फील्ड में आप लोग जाएंगे, तो आप लोगों को अपने आप को प्रेजेंट कराना पड़ेगा, आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा बच्चों। तो उसका सही तरीका क्या है? वो तरीका सिंपल आपके सामने है, और वो भी क्वेश्चन आंसर के साथ। यानी आपको यहां से डबल बेनिफिट होने वाला है। इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, और आपने इंट्रोडक्शन पे हल्का फुल्का इंग्लिश में बातें कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे देना है, वो चीज आपको मिलने वाली है। तो चलेगा, हम लोग शुरुआत करते हैं। और जब भी हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं बच्चों, तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स स्टार्ट। क्या बोलते हैं? लेट्स स्टार्ट, या फिर बोलते हैं लेट्स बिगिन, या फिर हम बोल सकते हैं शैल वी बिगिन, या फिर हम बोल सकते हैं हियर वी गो, हियर वी गो। तो आइए बच्चों, सिंपल आप लोग की दुआओं के साथ में, और एक बार फिर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आप लोग के सामने आया था एक्चुअली, और आप लोग को वेज ऑफ स्पोकन बताया, तो आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत प्यार दिया है। आप लोग के इस प्यार ने एक्चुअली बहुत ज्यादा, आप लोगों ने जो है उसको प्यार दिया वीडियो को, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही बने रहे, आप लोग ऐसे ही प्यार से और मोहब्बत से, मैं आपको ऐसे ही आपको सिखाता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, और ऐसे ही आप लोग को मौका मिलता रहेगा क्लास के अंदर। आएगा, फिर हम लोग पॉइंट पे आते हैं एक्चुअली। तो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन आपके सामने है। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट। बच्चों को मेरी आवाज क्लियर है? बेटा आप लोग को समझ आ रहा है चीजें? यस एवरीबडी, मुझे यस यस में और जवाब दीजिए प्लीज। एवरीबडी लिसनिंग? यस, माय वॉइस इज क्लियर टू यू एवरीवन? यस। सो बेटा ये इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है बच्चों। तो आप लोगों ने बच्चों करना क्या, ये मैं थोड़ी सी बातें आपसे 1 मिनट के लिए बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को रेगुलर करेंगे बेटा। हाँ, वॉइस क्लियर, लव यू बेटा, लव यू। बच्चे बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है। अच्छा बेटा, जरूर बताऊंगा सिंपल। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही प्यार देते रहिए, शुक्रिया। चलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इंटरव्यूअर है आपसे क्वेश्चन करेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप शुरुआत करेंगे कैसे? आपको सबसे पहले ग्रीटिंग करना है एक्चुअली। यानी आपने क्या करना है, सामने वाले जो इंटरव्यूअर है उसके हाथ में आपका रिज्यूम है, राइट, और उसके बावजूद भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन कर रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो मैं उसको डिटेल आपको बता चुका हूं। आपने ग्रीटिंग करना है, गुड मॉर्निंग सर या फिर मैडम, जो भी आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, कोई भी एक्चुअली, राइट। सो आप क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन देते टाइम स्टार्टिंग में एक लाइन जोड़ देंगे। आपने कभी भी जब आप इंट्रोडक्शन देंगे, आपने ये नहीं बोलना आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट नहीं बोलना बेटा। आप लोगों ने बोलना है आई विल डू माई बेस्ट, क्योंकि ट्राई हमेशा लूजर्स करते हैं। तो आपने एक्चुअली सेंटेंस को जब आप इंट्रोडक्शन बात करेंगे, आई विल डू माई बेस्ट से आप शुरुआत कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, राइट, और आई विल डू माई बेस्ट। तो शुरुआत करने का तरीका हमारे पास में यहां पर आता है, देखिएगा आप स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे। आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या तो आप ऐसे शुरू करिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं लेट्स टॉक अबाउट मी, या फिर बेटा आप लोग ऐसे बोल सकते हैं समथिंग अबाउट मी, या फिर बेटा आप ऐसे बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। ये हमारे पास में हियर आर 4 वेज जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। होप ये चीजें क्लियर होगी आपको। बेटा मेरी समझ में आ रही है चीजें? देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आप यहां से शुरू करें, या फिर आप लेट्स टॉक अबाउट मी से शुरू करें, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं समथिंग अबाउट मी, या फिर बेटा आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो चलेगा, आप यहां से ही जैसे आपने शुरू किया, इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप शुरुआत करेंगे, कोई भी एक पॉइंट से आप शुरू कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले आपने जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों, तो आप एक्चुअली अपना नेम बताते हैं।
मैं आपको सबसे पहले पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं एक्चुअली, किन किन पॉइंट्स पर आप लोगों ने हाँ और मैंने बात करनी है, राइट। सबसे पहले आप नेम बताएंगे, फिर नेक्स्ट आप बिलोंगिंग बताएंगे, फिर आप एजुकेशन बताएंगे, अपना एम बताएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे, हॉबीज बताएंगे, और बेटा लास्ट में आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, जितना भी डिफेंस का बच्चा फिलहाल एट प्रेजेंट क्लास ले रहा है बेटा, आप लोगों ने एयरफोर्स एक्स वाई का जो बच्चा है ध्यान से सुनिए, एनडी का बच्चा ध्यान से सुनिए, एंड में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर करूंगा। यानी मैं आपको एक एक पॉइंट लेऊंगा, एक एक पॉइंट मैं उठाऊंगा यहां से, और एक एक पॉइंट बेटा मैं आपको क्लियर करूंगा, सिंपल, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में नेम, बिलोंगिंग, एजुकेशन, एम, पॉजिटिव पॉइंट्स, हॉबीज एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेम पर। एक एक चीज देखिएगा आपके सामने है, आप नाम कैसे बताएंगे, एक्चुअली नाम बताने के हमारे पास में वी हैव 6 वेज, 6 तरीके से आप नाम बता सकते हैं बच्चों। पहला हमारे पास में क्या है, माय नेम इज, आप आगे अपना नाम लिखेंगे, आई एम आप आगे अपना नाम लिखेंगे बेटा, दिस इज आप नेक्स्ट अपना नाम बताएंगे, माई सेल्फ, इट इज, एंड आई गो बाय नॉमिनेशन। कुछ चीजें ऐसी है नाम बताते टाइम जो आपको नहीं मिलने वाली है, आप लोगों को नया लगेगा, एक्चुअली मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करके चलूंगा। जब भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं, कोई भी इंटरव्यू आप फेस करेंगे, तो आपने क्या करना है, एयरफोर्स एक्स वाई एनडीए या कोई भी बच्चा किसी भी लेवल का इंटरव्यू आप फेस कर रहा है, तो आप माय नेम इज और आई एम से अपना नाम बताएंगे, राइट। दिस इज, माई सेल्फ, इट इज, एंड आई गो बाय नॉमिनेशन। ये 4 तरीके जो है आप इनसे अपना नाम बता सकते हैं फ्रेंड सर्कल में। इंटरव्यू में सबसे अच्छा तरीका है नाम बताने का, माई नेम इज या फिर आई एम। बात क्लियर हुई बच्चों? यस। तो दिस इज अपना नाम लगाएंगे, आई सेल्फ नाम लगाएंगे, से भी आप नाम बता सकते हैं, आई गो बाय नॉमिनेशन से भी आप नाम बता सकते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इट इज क्या है सर? देखिए, ग्रामेटिकली आप लोगों ने इट का यूज किया नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, पर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इट का इस्तेमाल आप नाम बताने के लिए कर सकते हैं। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज इट नाम बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। आई गो बाय नॉमिनेशन आगे आप अपना नाम लगाएंगे, और माई सेल्फ से आप इंटरव्यू में इसलिए नाम नहीं बता सकते क्योंकि ये ईगो फील करता है। अगर आप बोल रहे हैं माई सेल्फ राहुल, मैं खुद में राहुल हूं एक्चुअली, तो ये फील कर रहा है कि आप इगोइस्ट है, तो ग्रामेटिकली रोंग है ये एक्चुअली। अगर कोई इंटरव्यूअर सामने बैठा हुआ है और आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, तो बच्चों वो आपको पकड़ लेगा एक्चुअली। तो आपने क्या करना है, सबसे बढ़िया तरीका है नाम बताने का, माई नेम इज एंड आई एम। इज इट क्लियर? यस में आप जवाब दीजिए मुझे, पॉइंट क्लियर हुआ? आप मुझे सिंपल यस में आप मुझे आंसर दीजिए। इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर हो रहा बच्चों? फटाफट से बताइए, क्लियर है? एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, सिंपल। फिर आपने इस पे क्वेश्चन कैसे करना बच्चों, आंसर कैसे देना, मैं पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं बेटा। अगर मैं चाहता हूं मैं 10 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन खत्म कर देता, लेकिन पूरी 1 से 1.5 घंटे क्लास है। आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे देना है बेटा, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा यहां से। तो पहले वाला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों को? यस में आंसर दे रहे बच्चे? अब देखिए बेटा, ये अगला पॉइंट जो हमारे पास में है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर कुछ तरीके है कि आप नाम कैसे पूछेंगे। नाम पूछने का तरीका देखिएगा, नाम पूछने के वैसे तो हमारे पास मोर देन 20 वेज होते हैं, आप मोर देन 20 वेज होते हैं हमारे पास नाम पूछने के। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग में शुरुआत में बच्चों मैं लगभग 1 मंथ तक आप लोगों से हिंदी में बात करूंगा। आई विल यूज हिंदी 1 मंथ। व्हाट हैपेंड? ओके, सो यू, द वॉइस इज क्लियर एवरीवन? प्लीज थम्स अप एवरीवन, बताइए फटाफट से, वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा इशू आ गया था बीच में एक्चुअली। नाउ इट्स वर्किंग? यस बेटा? ओके सर, वीक में 2 क्लास लीजिए। अच्छा, बच्चा बोल रहा है, ओके क्लियर है बेटा, क्लियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, यस सर, क्लास रिकॉर्ड होगी सर, माई सेल्फ, अच्छा, चेक द साउंड, अच्छा बेटा चलेगा। आप साउंड क्लियर है ना सब? हाँ यस क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं, चलेगा, साउंड क्लियर है। आइए, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था एक्चुअली नाम पूछने के तरीके हमारे पास में कितने हैं बेटा, मोर देन 20 वेज है हमारे पास नाम पूछने के। आप पूछ सकते हैं, प्लीज टेल मी योर नेम, व्हाट्स योर नेम,
What is your good name? What is your nice name? What is your lovely name? May I know your good name? Can you tell me your good name? Would you tell me your good name? Could you tell me your good name? राइट ऐसे हमारे पास में तरीके हैं, लेकिन कुछ 4 से 5 तरीके ऐसे मैंने निकाले हुए हैं जो आपके लिए मतलब बहुत जबरदस्त है। देखिएगा, अगर आप कोई भी व्यक्ति आपसे बड़ा है, पोस्ट में, डेजिग्नेशन में, आप तहजीब के साथ, मैनर के साथ बेटा उससे नाम पूछना चाह रहे हो, तो वो नाम पूछने का तरीका क्या उसको देखिएगा। वो तरीका हमारे पास में है, इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर गुड नेम। इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर गुड नेम। अच्छा, अगर बेटा आप लड़की से नाम पूछ रहे हो तो एक काम करेंगे एक्चुअली, तो आप गुड की जगह स्वीट लगा देंगे। इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर स्वीट नेम। मान लो आप किसी शादी में जा रहे हो और आप या किसी मेहमान नवाजी में आप कहीं पर मेहमान बन के जा रहे हो और आपने तहजीब के साथ किसी से नाम पूछना है, मैनर के साथ नाम पूछना है, तो आप पूछेंगे इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर स्वीट नेम। अच्छा बच्चों, एक काम करना पड़ेगा, देखिए ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं आपकी और बहुत टफ होता है एक्चुअली ऑनलाइन इंग्लिश को सिखाना और बुलवाना, लेकिन आप बोलेंगे, दिस इज माय गारंटी। आपको एक काम करना पड़ेगा बच्चों, जैसे ही मैं आपकी क्लास ले रहा हूं बेटा, कॉपी पेन के साथ आप बैठे प्लीज, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप मेरे साथ रिपीट करिए, क्योंकि आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था, लैंग्वेज इज नथिंग, इट इज जस्ट द गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल। जितना आपको मैं सिखाऊंगा क्लास के अंदर, अगर आप लोगों ने टास्क बना के उसी पे काम कर लिया, दिस इज माय गारंटी, आपको लाइफ में कभी भी इंग्लिश को लेकर के शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो आपने करना क्या है, जो मैं आपको बुलवा रहा हूं और जैसे जैसे मैं आपको बोल बोल के पढ़ा रहा हूं बेटा, आप मेरे साथ उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कारण क्या है, वजह क्या है जिस वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। मेरे और आप में डिफरेंस क्या है, हमारी टंग का कलर सेम है एक्चुअली। मेरी टंग का, ये नहीं कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है उसकी टंग का कलर डिफरेंट है, कलर हमारा डिफरेंट है। कारण क्या है कि मेरी टंग पर इंग्लिश सेट है, आपकी टंग पर इंग्लिश सेट नहीं है, तो आपको अपने टंग पर इंग्लिश को सेट करना है। मेरी इंग्लिश बोलने की आदत है, मैंने अपनी टंग को इंग्लिश बोलने का आदी बनाया। आप लोग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपनी टंग को आदी बनाना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक योर टंग टू स्पीक इंग्लिश। एक्चुअली माय टंग इज हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश, योर टंग इज नॉट हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश, सो यू हैव टू स्पीक अगेन एंड अगेन विद मी। जो भी मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलेगा, मेरे साथ बोलेगा, जब भी आप तहजीब के साथ, मैनर के साथ किसी व्यक्ति से नाम पूछेंगे जो आपसे बड़ा है, पोस्ट में, डेजिग्नेशन में, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिससे आप नाम पूछना चाह रहे हैं, तो आइएगा, इफ डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर गुड नेम। और अगर लड़की है तो बच्चों क्या लगाएंगे, स्वीट नेम। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको आज ही मार्केट में प्रैक्टिकल करेंगे, आप आएंगे और आपने सिंपल, रोजर सर ने बताया कि इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर स्वीट नेम। भाई माहौल देख लेना, सिचुएशन देख लेना, पता लगा कि सिंपल फिर जो है मुझे बोलो कि सर ये क्या करा दिया, है ना। तो स्वीट आप सिचुएशन के हिसाब से लगाना है, तो आप लगाएंगे इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर स्वीट नेम, तो तुरंत बताएगी सिंपल, माय नेम इज अंजलि, राइट, या कोई भी नाम। अब आप इसको अभी मत सोचना कि अंजलि कौन है, अंडरस्टैंड। तो भाई साहब चलेगा, आगे बढ़ते हैं। यस, दूसरा तरीका हमारे पास में आता है, यस आपके सामने, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर गुड नेम, क्या आप मुझे अपना अच्छा नाम बताने की कृपा करेंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं, माइंड टेलिंग मी योर गुड नेम। आप ऐसे बोल सकते हैं, मेरे साथ बोलो, माइंड टेलिंग मी योर गुड नेम। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये माइंड टेलिंग मी योर गुड नेम, माइंड के बाद में टेल में आईएनजी है। बेटा मैं जिस दिन, ये 8 से 10 वर्ड्स होते हैं जिनके बाद वर्ब अगर है, एक्शन अगर है, उसमें आईएनजी आता है, तो मैं आपको उस दिन क्लियर करूंगा ये। नेक्स्ट वे हमारे पास में आता है, बाय द व्हाट नॉमिनेशन यू गो, आप किस नाम के द्वारा जाने जाते हैं। मार्केट में नया तरीका नाम पूछने का, बाय द व्हाट नॉमिनेशन यू गो, दिस इज माय गारंटी। अगर आपसे कोई इस तरीके से नाम पूछ ले तो आपने उसका जवाब ऐसे देना है, आपके दिमाग में यहां पर क्वेश्चन आया होगा, आई गो बाय नॉमिनेशन। तो आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि भाई आप किस नाम के द्वारा जाने जाते, कुछ अंदाज में पूछना चाह रहा है, बाय द व्हाट नॉमिनेशन यू गो, क्योंकि इसमें तो नाम का जिक्र ही नहीं है, तो आप उसका जवाब ऐसे देंगे, आई गो बाय नॉमिनेशन, जो भी आपका नाम है। और ध्यान रखना बच्चों, कभी भी नाम से पहले मिस्टर नहीं लगाना है। आप सामने वाले व्यक्ति को मिस्टर बोल सकते हैं, आपने खुद में मिस्टर नहीं लगाना है, राइट। चलेगा। सो ये था नाम बताने के तरीके, माय नेम इज, आई एम, दिस इज, माई सेल्फ, इट इज, एंड आई गो बाय नॉमिनेशन। और ये था बेटा नाम पूछने का तरीका, स्टैंडर्ड तरीका। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करना चाह रहे हो, थोड़ा सा और शाही अंदाज में पूछना चाह रहे हो, तो चलेगा, आप पूछ सकते, वुड यू माइंड टेलिंग मी बाय द व्हाट नॉमिनेशन यू गो,
आप किस नाम के द्वारा जाने जाते हैं? वुड यू माइंड टेलिंग मी? क्या आप मुझे अपना नाम बताने की कृपा करेंगे? आप किस नाम के द्वारा जाने जाते हैं? वुड यू माइंड टेलिंग मी बाय द व्हाट नॉमिनेशन यू गो? मेरे साथ बोलो बेटो, बच्चों, वुड यू माइंड टेलिंग मी बाय द व्हाट नॉमिनेशन यू गो? इसका जवाब आई गो बाय नॉमिनेशन। राहुल या फिर जो भी नाम है आपका। अगर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे मार्केट में जो आप इंग्लिश उनको बोलने नहीं आती लेकिन वो स्मार्ट है, यस यस, इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, सिंपल, अंडरस्टैंड? तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे मार्केट में जो इंग्लिश बोलने नहीं आती लेकिन आपकी टांग खिंचाई करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ऐसे आपके पास में मजबूत हथियार होने चाहिए कि आप जब किसी से हाय और हेलो करें इंग्लिश में तो आप उससे मिलते ही बोल दो, वुड यू माइंड टेलिंग मी बाय द व्हाट नॉमिनेशन यू गो बाय? लगेगा ये क्या कहती है भाई साहब। अगर उसने ए ना कहा तो बात है, और जैसे वो आके बोलेगा यार भाई साहब ये कौन सा तरीका था, बोलेगा भाई साहब ये नाम पूछने का तरीका है। उसके दिमाग में आएगा भाई साहब इसने नाम पूछने का तरीका इतना खतरनाक है इसका, अगर एड्रेस पूछ ले तो क्या होगा भाई साहब। तो ऐसे हथियार आपके पास होने चाहिए। वुड यू माइंड टेलिंग मी बाय द वोट नॉमिनेशन यू गो बाय? वुड यू माइंड टेलिंग मी बाय द वोट नॉमिनेशन यू गो? आई गो बाय नॉमिनेशन। अपना नाम लगा दो, सिंपल। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहला पॉइंट बेटा आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे यस में आंसर दीजिए फटाफट से। और अगर क्लियर हो गया सिंपल तो बेटा दिल वगैरह कुछ फेंक दो कैडेट्स पे, कैडेट्स को प्यार दिखाओ बेटा। कैसे जिस तरीके से आप लोग की सेवा कर रहा है आप लोग को बेटा, आप लोग के लिए हम लोग पूरी की पूरी टीम, कैडेट्स टीम आपकी सेवा कर रही है बेटा। तो कुछ आप लोग दिल फेंक दो बेटा फटाफट फटाफट। यस, अरे वाह बच्चों, बेटा गॉड ब्लेस यू, बेटा गॉड ब्लेस यू। भाई भगवान आप लोगों को सबको तरक्की करे दे यार। और आप लोगों का जो जो टारगेट है बेटा, जैसे आप लोग दिल जीत रहे हो ना, तो मैं भी आप लोगों को इतना बेहतर कैडेट्स डिफेंस एकेडमी इतना बेहतर आप लोग को चीजें प्रोवाइड कराएगा कि हम लोग भी आपका ऐसे ही दिल जीतना चाहते हैं जैसे आप लोग हमारा जीत रहे हो। तो टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल इंट्रोडक्शन की टेंशन आज ही खत्म होगी पूरी लाइफ की। दोबारा कभी जिंदगी में आपको कोई वीडियो देखने की या सिंपल किसी टीचर के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दैट इज द डे वेयर एग्जैक्टली वी विल फिनिश द टेंशन ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट? चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा बिलोंगिंग। कहां के रहने वाले आप? आपको याद होगा स्कूल में हम लोगों ने क्या सीखा, देखिएगा, आई लिव इन, ठीक है? आप बताते कि भाई आई लिव इन, जो भी आपकी जगह का नाम है बेटा आप आगे लगा देंगे, ठीक है? आई बिलोंग टू, नेक्स्ट आई एम फ्रॉम, जो भी जगह का नाम है बेटा। आई हेल फ्रॉम, नया है। आई एम पुटिंग अ फ्रॉम, बेटा नया तरीका बताने का। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप आई लिव इन, जो भी आपका गांव है, विलेज है, स्टेट है, सिटी है बेटा आप आगे लगा देंगे। पुराना तरीका आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, आई बिलोंग टू, आप आगे लगा देंगे अपना प्लेस का नाम, जहां से जहां के आप रहने वाले हो। आई एम फ्रॉम, जहां के आप रहने वाले हो बेटा आगे लगा देंगे। आई हेल फ्रॉम, बेटा नया तरीका है बताने का। आपके दिमाग में जैसे मैंने हेल आपके सामने बोला, आपके दिमाग में हेल आया होगा। वो बेटा गो टू हेल है, ये हेल है। गो टू हेल तो आप समझते ही हम कैसे बोलते हैं, ये हेल है एक्चुअली। हेल मीन्स होता ओला। तो जब भगवान ऊपर वाला बारिश करता है तो ये नहीं पता कौन सा ओला कहां जाके टपके। तो इंसानों की तुलना ओले से की गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हेल फ्रॉम यूपी, यू हेल फ्रॉम दिल्ली, ही हेल्स फ्रॉम गाजियाबाद या फिर नोएडा, कोई भी सिंपल। तो ये तरीका नया है, आई हेल फ्रॉम, जगह का नाम लगा देंगे। आई एम पुटिंग अप फ्रॉम, नया तरीका है, जगह का नाम लगा देंगे आप सिंपल इससे आगे। तो ये हमारे पास में 5 तरीके हैं, आई लिव इन, आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम एंड आई एम पुटिंग अप फ्रॉम। बेटा जो आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। कोशिश करें कि जो नया तरीका आपको सिखाया जा रहा है आप उसका इस्तेमाल करें बेटा, चलेगा। फिर इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका, वेयर डू यू लिव, आंसर आएगा आई लिव, आगे जगह का नाम। वेयर डू यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आगे जगह का नाम। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, आगे जगह का नाम। वेयर डू यू हेल फ्रॉम, आगे लगाएंगे आप जगह का नाम आया, आई हेल फ्रॉम। और आगे करते हैं हम लोग बात, वेयर आर यू पुटिंग अप फ्रॉम, आई एम पुटिंग अप फ्रॉम देहरादून फॉर एग्जाम्पल। इतना तो बेटा कर ही सकते हो, जो 5 वेज में से आपको अच्छा लगे बेटा उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। फटाफट से बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस नो, यस में आंसर दीजिए फटाफट से। यस एवरीवन, आई एम सॉरी। आइए फिर पॉइंट पे आते हैं। कम बैक, कम टू द पॉइंट एवरीवन। बेटा क्लियर है पॉइंट? यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ऐसे ही लगे रहो, ऐसे प्यार देते रहो बेटा।
और टेंशन मत लो बेटा, पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को। बेटा ये तो सिर्फ झांकी है बच्चों, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है बेटा। और एक कहावत है इंग्लिश में, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ये तो सिर्फ ट्रेलर है अभी मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो आपको मैं टीजर दिखा रहा हूं बेटा, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो पिक्चर भी शुरू नहीं हुई है मेरे दोस्त। आप टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा। इंग्लिश की टेंशन खत्म, आपको इंग्लिश बुलवा के छोड़ेगा सिंपल कैडिस डिफेंस एकेडमी। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका सेट करके छोड़ेगा सिंपल डिफेंस वालों। और सारे बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलेगा अगला पॉइंट। यस आपके सामने बेटा नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन की बात कर रहा हूं। यस आजकल थोड़ा सा स्टाइलिश वे में इसको एजुकेशन बोल सकते हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड एजुकेशन। बेटा मैंने जैसे बताया आपको, स्टार्टिंग के 1 मंथ मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, उसके बाद लगातार हम लोग ज्यादातर आई विल बी टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश एंड यू विल बी टॉकिंग टू इन इंग्लिश, दिस इज माय गारंटी। चलेगा अगला पॉइंट आपके सामने, एजुकेशन में बात करते हैं। देखिएगा बच्चों, जब भी आपने किसी व्यक्ति की लास्ट एजुकेशन या क्वालिफिकेशन पूछनी है तो आप पूछेंगे व्हाट हैव यू डन, राइट। या फिर आप पूछ सकते हैं, अगर आपने किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करना है कि भाई आपने कौन सी स्ट्रीम से 12th किया है, तो व्हाट स्ट्रीम डिड यू डू योर 12th, व्हाट स्ट्रीम डिड यू डू योर ग्रेजुएशन, अंडरस्टैंड। फिर आपने उस हिसाब से आंसर देना है। आई डिड माई 12th विद आर्ट स्ट्रीम, या सिंपल बायो, या फिर साइंस, पीसीएम, कॉमर्स, व्हाटएवर यू वांट, अंडरस्टैंड। चलेगा, इसका आंसर कैसे देंगे आप, देखिए 4 तरीके हमारे पास में। आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बताने का बेटा 4 तरीके हमारे पास, राइट। पहला तरीका आप बताएंगे आई हैव डन। अब जो भी बच्चों आपने किया है हमेशा ध्यान रखना, आपने यहां पर आई हैव डन 10 12 फ्रॉम जगह का नाम लगा देंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको, आई हैव डन 10 12 फ्रॉम डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून, फॉर एग्जाम्पल। अब जहां जहां से आप लोगों ने की है, आपने 10th अलग की है, 10th बता दो। आपने 12th की अलग से, 12th बता दो, राइट। ग्रेजुएशन की है, लेकिन कोशिश करें जब आप इंट्रोडक्शन आप देंगे, एयरफोर्स स्टूडेंट और एनडीए स्टूडेंट, मैं लास्ट में आपको सारे पॉइंट बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लीजिए, अभी तो डिटेल में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो आगे चलेगा नेक्स्ट पॉइंट, आई डिड माई 10th 12th फ्रॉम जगह का नाम लगाएंगे। I have completed my 10th 12th या ग्रेजुएशन whatever जो भी है, फ्रॉम लगा के जगह का नाम। एंड I am passed out 10th 12th फ्रॉम, बेटा जगह का नाम लगाएंगे। 4 तरीके मैंने आपको बताया बेटा, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, राइट। जब भी आपने किसी व्यक्ति की लास्ट क्वालिफिकेशन पूछनी है तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है व्हाट हैव यू डन, आप जवाब देंगे आई हैव डन, जो भी किया आपने, अपना एजुकेशन जो भी है लगाया, फ्रॉम लगा के बेटा जगह का नाम लगा देना है, स्कूल का नाम लगाना है, कॉलेज का नाम लगाना है, और जहां से किया आपने उस जगह का नाम आपने लगाना है, सिंपल बात खत्म करनी है, राइट। आपने किसी व्यक्ति से पूछना है कि भाई आपने 12th कौन सी स्ट्रीम से किया है, व्हाट स्ट्रीम डिड यू डू योर 12th। क्लियर हुई बात, यस एवरीवन, इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलेगा नेक्स्ट पॉइंट। चलेगा नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपके सामने आता है एम, एक्चुअली एम की बात कर लेते हैं बेटा। यस आगे बढ़ते बेटा, एम की बात करते हैं। पॉइंट धीरे धीरे बेटा मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊंगा। और एक बच्चे ने लिखा है सर वीक में 2 क्लास, बेटा क्लासेस और भी बढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा बेटा, अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया बच्चे लिख रहे हैं, आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम यूपी, यूपी बोर्ड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, राइट। चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट एम। बेटा बने रहेगा आखिर तक, एक्चुअली पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर होना है, आज ही इंट्रोडक्शन आपके ब्लड में जाना है। इतने आपने डीपली, इतना दिल से आपने पढ़ना है कि पूरी लाइफ आपको इंट्रोडक्शन देने की टेंशन खत्म है एक्चुअली। क्योंकि इंग्लिश में जब भी हम लोग को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की बात आती है तो हम लोग 1 2 सेंटेंस, 2 4 सेंटेंस बोल के बात खत्म कर देते हैं। माय नेम इज, आई एम, माय फादर नेम इज, माय मदर इज ए हाउसवाइफ, थैंक यू, ये हमारा तरीका होता है। बस 2 4 लाइन बोल दी, बात खत्म हुई। बेटा प्रॉपर तरीका इंट्रोडक्शन देने का सीखिए, सिंपल, टेंशन खत्म करिए बच्चों आज से। चलेगा एम, आपने किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से पूछना भाई क्या बनना चाहते हो आप, देखिएगा व्हाट डू यू वांट टू बी या फिर व्हाट डू यू वांट टू बिकम, बात एक ही है, व्हाट डू यू वांट टू बी या फिर बिकम। अब इसका जवाब, देयर आर 2 वेज,
दो रास्ते हमारे पास में बच्चों जवाब देने के, देयर आर टू वेज टू आंसर। पहला जवाब है आई वांट टू बी या फिर बिकम। अब जो भी आपने बनना है, ऑफिसर बनना है आपने, एयरमैन बनना है, आर्मी मैन बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, बेटा जो भी आपने बनना है आप सामने लगा देंगे आई वांट टू बी या बिकम। सामने आप अपना डेजिग्नेशन, जो भी आपका एम है बेटा, वो आप सामने लिखेंगे। या फिर आप ऐसे बता सकते हैं, नया तरीका, क्योंकि आई वांट टू बिकम और बी ये तो आप सभी जानते हैं, कुछ नया सीखिए। द डेस्टिनेशन ऑफ माई लाइफ इज टू बी। आपके सामने है, द डेस्टिनेशन ऑफ माई लाइफ इज टू बी। और आगे बेटा जो भी आपने बनना है, ऑफिसर बनना है आपने, और आपने लेफ्टिनेंट बनना है, आपने एयरमैन बनना है, आर्मी मैन बनना है, बेटा जो भी आपने बनना है आप बच्चों सामने लगा देंगे, सिंपल। तो ये हमारे पास में तरीके हैं। एम को बताने का तरीका ये, पूछने का तरीका ये, और बताने का तरीका ये। इज इट क्लियर? यस, राइट एवरीवन? चीजें क्लियर होती जा रही है बेटा? यस, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बेटा साथ के साथ कोऑपरेट करो बेटा, है ना? साथ के साथ बेटा बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बेटा। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा आई वांट टू बी एयरमैन। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेल डन बेटा, वेल डन। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, यस। अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स पे बेटा, ठीक है ना? देखिएगा, सबके लिए फायदेमंद है ये इंट्रोडक्शन। कोई बच्चा किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा है बेटा, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, whatever you are preparing, actually that introduction you can present yourself anywhere। आइएगा आगे बढ़ते हैं, सिंपल पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स आपके सामने हैं, यस। चलिए पॉजिटिव पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है? आप शुरुआत कैसे करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स बताते टाइम? लेट्स टॉक अबाउट माय पॉजिटिव पॉइंट्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, शुरू में स्टार्टिंग में ही हमारे पास में इंट्रोडक्शन को शुरू करने के देयर आर 4 वेज। आप देखिएगा, सिंपल यहां ये आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा आप लोगों को, शुरुआत में ही देखिए आपके सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप ऐसे बता सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट मी, या फिर समथिंग अबाउट मी, या फिर बेटा आप बता सकते हैं आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो ये तरीके हमारे पास में इंट्रोडक्शन को शुरू करने के, राइट बच्चों? यस, आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉजिटिव पॉइंट्स। लेट्स टॉक अबाउट माय पॉजिटिव पॉइंट्स। देखिए बेटा, जब भी आप पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं, माय पॉजिटिव पॉइंट्स आर, तो आप ऐसे पॉइंट बताएं बेटा जो इफेक्टिव हो, राइट? फॉर एग्जांपल देखिएगा, आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन, इंप्रेसिव है, इंपैक्टेबल है, आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन, या फिर आई एम मेंटली साउंड। आप डिफेंस के बच्चे हैं, तो यू मस्ट बी फिजिकली फिट एंड you must be physically fit beta and fine, so you have to present yourself। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स आप बता रहे हैं अपने, आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन, आई एम मेंटली साउंड, राइट? आगे बढ़ते हैं, चीयरफुल। बेटा आपने चीयरफुल मींस आपका नेचर होना चाहिए खुशी वाला हमेशा, यू मस्ट बी हैप्पी। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आप दुनिया के किसी भी तख्ते पे चले जाना, आपको खुशी कहीं नहीं मिलेगी। खुशी बेटा आपके अंदर रहती है एक्चुअली। अगर आपका मन है खुश रहने का, तो आपको कोई पूरा दिन खुश रहने से नहीं रोक सकता। अगर आपका मन नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। अंदर है सब कुछ एक्चुअली, खुशी आपके अंदर रहती है। एग्जांपल, 4 फ्रेंड्स हैं, अब चारों फ्रेंड में 3 फ्रेंड ने एक्चुअली 10th में तीनों फ्रेंड पास हो गए, एक फ्रेंड फेल हो गया। चारों ने एक साथ रिजल्ट देखा, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, चारों ने एक साथ देखा। अब ये जो 3 फ्रेंड है, वे कितना भी अपना मुंह किसी भी तरीके से वो सोचे कि हम अपने फ्रेंड को ये शो ना करें कि हम लोग खुश नहीं हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं वे तीनों फ्रेंड अंदर ही अंदर खुश है, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर, वो कितने भी कैसे भी करें, वो करे कि यार मैं खुश नहीं हूं, लेकिन जो फ्रेंड पास नहीं हो बेटा, वो अंदर से खुश नहीं है। उसके चेहरे पे दिखाई देगा, कि आपके एक्सप्रेशन से पता लगेगा कि यू आर नॉट हैप्पी, और जो पास हुए हैं उनके एक्सप्रेशन से पता लगेगा दे आर हैप्पी। आपकी
नहीं नहीं, ओके ओके, नाउ वॉइस इज क्लियर टू मी एवरीवन। बेटा उस पे एक्चुअली ध्यान नहीं गया, अभी तुरंत ध्यान गया है। अच्छा अब आनी शुरू हो गई वॉइस, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यस में आंसर दो बेटा। हाँ, वॉइस इज क्लियर, ओके। अच्छा वॉइस अब आ रही है ना बच्चों? यस यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, गुड। हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था एक्चुअली कि खुशी आपके अंदर रहती है बेटा, तो स्माइल शुड बी ऑन योर फेस, बिकॉज स्माइल इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू बच्चों। खुशी खुश एक्चुअली रहना सीखो, हैप्पी रहना सीखो। अंडरस्टैंड? आपका स्माइली फेस होना चाहिए, यू मस्ट बी हैप्पी। और हमेशा इस आदत को अपने अंदर डालो, तो यू मस्ट बी चीयरफुल बेटा। जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, आप पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हो बेटा, तो कोई आपसे अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो बेटा, तो स्माइलिंग फेस के साथ जाना है। द स्माइल शुड बी ऑन योर फेस ऑलवेज, बिकॉज इट इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू बेटा। गुलाब खिला हुआ अच्छा लगता है बेटा, मुरझा हुआ नहीं। तो चेहरे को खुश होके, खिल के, यस यस सर, कॉन्फिडेंट के साथ, यस सर। एक ऑफिसर वाली क्वालिटी आप में दिखनी चाहिए, ऑफिसर को आपने फॉलो करना चाहिए बी से ही ऑफिसर की क्वालिटीज को बेटा। क्योंकि डिफेंस में सिंपल ऑफिसर्स बोलते हैं बेटा कि हम लोग ऑफिसर्स बनाते नहीं हैं, हमें ऑफिसर्स ही चाहिए। वी डोंट मेक द ऑफिसर्स, वी वांट ऑफिसर्स। सो आपको अगर आप आज से अपने अंदर वो क्वालिटी आज से डेवलप करेंगे, आप काम करना शुरू करेंगे, तो कुछ महीने बाद, कुछ मंथ बाद आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, तो चलेगा। आप बताएंगे आई एम चेयरफुल, आप बताएंगे बेटा आई एम पॉजिटिव थिंकर, बताएंगे आप, राइट? आप बेटा बताएंगे आई एम रेस्पॉन्सिबल, आई एम ट्रस्टवर्थी, आप बताएंगे आई नेवर गिव अप इजीली, आई नेवर गिव अप इजीली, आई नेवर गिव अप, राइट? बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे आई कैन एडजस्ट ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट, आई कैन एडजस्ट ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट, यू कैन एडजस्ट ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन बेटा। क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हो बेटा, हर तरह का माहौल, हर तरह का एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, सो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। आप बताइए बच्चों, आई कैन इजीली मेक फ्रेंड्स, आई कैन इजीली मेक फ्रेंड्स, आपका नेचर ऐसा है, तो प्लस पॉइंट है। आगे चलिए, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये फैक्ट है, इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल लाइक यू, पीपल लव यू। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि जिन लोगों के पास में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं होता, बट इट इज इंप्रेसिव, इट इज इंपैक्टेबल, सामने वाले पे इंप्रेशन छोड़ के जाता है, राइट? चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग। आई एम वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन, आप डिफेंस का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था एक्चुअली डिसिप्लिन है बच्चों, कम्युनिकेशन है एक्चुअली, यू मस्ट बी कम्युनिकेटिंग वेल, इट डजंट मैटर यू आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी और इंग्लिश बेटा, सो प्रॉपरली यू बेटर, यू मस्ट बी वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन एक्चुअली। तो इस तरह के पॉजिटिव पॉइंट्स आपने बताने हैं, आप बताएंगे लेट्स टॉक अबाउट माय पॉजिटिव पॉइंट्स। माय पॉजिटिव पॉइंट्स आर, मेरे साथ बोलो बेटा, आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन, mentally sound, cheerful, positive thinker, responsible, trustworthy, never give up easily, I can adjust all kind of environment, I can easily make my friends, I can easily make friends, and I have a good communication skills, and I'm well disciplined person। बेटा इस तरह के पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं। ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू में आप बैठे हैं बच्चों, आप किसी भी लेवल का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, डजंट मैटर, आप किसी भी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, भी बच्चों अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं बताना है। डोंट शो इंटरव्यूअर यस आई एम कॉन्फिडेंट नहीं दिखाना, हेजिटेशन नहीं दिखानी है, नर्वसनेस नहीं दिखाना है, आप लोगों ने कॉन्फिडेंट होकर जाना है, आप लोगों ने नर्वसनेस को फिनिश करना है, फोबिया ऑफ इंग्लिश को फिनिश करना है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, और बेटा प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बताऊं एक्चुअली, जब मैंने लैंग्वेज को शुरुआत किया और सीखना शुरू किया, तो एक्चुअली मैं खुद से बात करता था। आपको मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, आपको घर पे कॉपी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी आपको आंसर नहीं देगी, लेकिन आप उसको आंसर देंगे। आप खुद से पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपने खुद आंसर देना है, आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करनी है, और आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बेटा सोते टाइम भी आपके मुंह से इंट्रोडक्शन निकले। बेटा आप सो रहे हो लेकिन आप इंट्रोडक्शन निकल रहा है सिंपल। मेरे साथ ऐसा हुआ करता था एक्चुअली,
मुझे स्टिल आई रिमेंबर व्हेन आई वाज मेट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो मैं बोलते रहता था कुछ ना कुछ इंग्लिश में। सो मम्मी ने कई बार जगाया भी, उठाया भी, तू क्या करते रहता है ये एक्शन वैक्शन और ये इस तरह की चीजें। आई वॉज क्रेजी अबाउट दैट। यू हैव टू बी क्रेजी, यू हैव टू लव, बिकॉज आप अगर क्रेजी है, आप लव कर रहे हैं सिंपल, जिस भी काम को आप चाहते हैं कि वो काम आप पर आए, यू हैव टू लव इट, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, यू हैव टू बी क्रेजी अबाउट इट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंपल। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं बच्चों, आप लोग को बेटा यहां तक पॉइंट आप समझ में आया हो, राइट? अगले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच। बच्चे लिख रहे हैं जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट। और बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? व्हाट्स योर नेगेटिव पॉइंट्स? बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता। अगर आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन कर लिया कि बेटा बताओ, बच्चों बताओ आपके नेगेटिव पॉइंट क्या है, आप क्या जवाब देंगे? ध्यान रखना बच्चों, कभी भी इंटरव्यू में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताना है, आपने ऐसे पॉइंट बताने हैं जो पॉजिटिव लगे। नेगेटिव, प्योर नेगेटिव नहीं बताना आपने, आपने ये वाले पॉइंट नहीं बताने हैं। देखिए ध्यान से, मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ बेटा आप लोगों को समझाने के लिए। नॉर्मली नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? नॉर्मली नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ए पर्सन, बेटा आपने ये नहीं बताना आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। आपका जिसका गुस्सा नाक पे होता है, जरा बात बात पे गुस्सा आता है, तो ये नहीं बताना आपने। आपने ये नहीं बताना आई ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी वेरी सून, मैं जल्दी किसी पे विश्वास कर लेता हूं। और बेटा जब आप लोग जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हो तो सिंपल सी बात है, फिर आप एक गाना गाते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कौन सा गाना गाते हैं आप गाते हो बेटा अच्छा शिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यस, हाँ, है ना? बॉयज तो इस गाने को गाते हैं, जा सजना अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, है ना? और फिर लड़की एक गाना गाती है बेटा, दिल के अरमा आंसू में बह गए, है ना? तो बेटा जल्दी किसी विश्वास नहीं करना है, राइट? ऐसे पॉइंट नहीं बताए जल्दी किसी विश्वास करना है। चलेगा चलेगा, तो मैं भाई बीच बीच में थोड़ा सा मजाक तफरी करता रहूंगा आप लोगों के साथ में, जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी वेरी सून, बेटा नेगेटिव पॉइंट है, नहीं बताना। आई गेट नर्वस वेरी सून, नहीं बताना। आई गेट इमोशनल वेरी सून, बेटा नहीं बताना। आपको वहां जब आपका सिलेक्शन इमोशनल आप हो जाते हो, बात बात पे आप रोने लगते हो, तो वहां के आपको जो है आर्मी में और डिफेंस में या फिर जहां भी जॉब के लिए जा रहे हो, आप बात बात में रो रहे हो, तो आपको वहां मनाने के लिए थोड़े ही बैठेंगे सिंपल, कि पता लगा आपके बॉस, आपके जो सीनियर है, आपको आप बात बात में इमोशनल हो जाते हो, फिर वो आपको मना रहे हैं, आपको मना रहे उल्लू उल्लू उल्लू, है? बताइए आप मुझे, मान जाओ प्लीज बाबू, मान जाओ ना सोना, प्लीज मान जाओ, ऐसे थोड़ा ही होगा। तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, राइट? आगे बढ़ते हैं। आई गेट हेजिटेटेड वेरी सून, नहीं बताना। आई गेट इरिटेटेड वेरी सून, नहीं बताना। आप इरिटेट हो जाते हो, नहीं बताना, नेगेटिव पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। आई एम इल मैनर्ड, नहीं बताना। तो बेटा इस तरह के पॉइंट कभी नहीं बताने इंटरव्यू में। आई एम नेगेटिव थिंकर, कभी नहीं बताना बेटा, इसलिए मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपसे इंटरव्यूअर ने बच्चों क्वेश्चन कर लिया, टेल मी योर नेगेटिव पॉइंट्स बेटा, तो आप ऐसे पॉइंट बताइए जो पॉजिटिव लगे बच्चों, प्यारे बच्चों। बेटा आप ऐसा पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट बताइए। नॉट से नो वेन एवर somebody ask me for help, I can't say no whenever somebody ask me for help। बेटा ये पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली फीलिंग दे रहा है बच्चों। ये आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी है। अगर आपका इंट्रोडक्शन देने का अंदाज अच्छा है, आपका अपने आप को प्रेजेंट करने का अंदाज अच्छा है, तो आप लोगों ने बेटा एक कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन अगर आप मेरे परसेप्शन की बात करेंगे, आप मेरी बात करेंगे, तो मेरा मानना यह है, फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी गुड इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी गुड इंप्रेशन। मेरा मानना यह है कि जरूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले और पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन हो, पहली मीटिंग का ही इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो। नहीं बेटा, दूसरे मीटिंग में ज्यादा अच्छा इंप्रेशन हो सकता है, तीसरी में हो सकता है बेटा, आप तीसरी मीटिंग से इंप्रेस हो सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इस सेंटेंस को चेंज करके बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी गुड इंप्रेशन।
इन इंग्लिश। तो बेटा आपका इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाए, आप इंट्रोडक्शन अपना प्रेजेंट करें, अपने आप को प्रेजेंट करें बेटा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो आपका तरीका होना चाहिए इंपैक्टेबल। तो नेगेटिव पॉइंट, आई कांट से नो वेन एवर समबडी आस्क मी फॉर हेल्प, मतलब भाई साहब मैं मना नहीं कर पाता जब कोई व्यक्ति मुझसे मदद के लिए, मदद की हेल्प या मदद मेरे से मांगता है। आस्क मी फॉर हेल्प, राइट। आई फील फॉर अदर्स, दूसरा पॉइंट, आप दूसरों के दुख दर्द में काम आते हो। आई फील फॉर अदर्स, ठीक है। अब दुख दर्द में काम आ रहे हैं, अब अच्छी बात है, और ज्यादा ही काम आ रहे हैं तो कई बार उल्टा भी पड़ जाता है बच्चों। तो ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। आपका हेल्पिंग नेचर है, आई हैव हेल्पिंग नेचर, तो बेटा अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, बढ़िया बात है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। लेकिन ज्यादा ही हेल्प कर रहे हो तो बेटा वो उल्टा भी पड़ जाता है कभी कभी। तो एक्चुअली ये नेगेटिव भी है बेटा और पॉजिटिव भी है। बच्चों बात समझ में आई? यस और नो? हाँ बच्चे लिख रहे हैं बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बढ़ते रहो बेटा। आप लोगों ने इस चीज का बेटा कसम खाना है, हम लोगों ने इस चीज का कसम खाया कैडेट्स टीम ने, कि बेटा अगर आप लोगों को पहले दिन ही सिंपल बताया था बच्चों कि हम लोग छोटा मोटा टारगेट लेके नहीं आए बेटा, आप लोगों के सामने बच्चों बड़ा टारगेट लेकर के आए बेटा। देखिए क्या लिखा आपके सामने, आप बोलेगा भारत इंग्लिश में। बेटा जैसे आप लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं, आप लोग की इंग्लिश की टेंशन खत्म होनी है बच्चों, कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है इंग्लिश की वजह से, जो दिक्कतें मैंने फेस की है इंग्लिश की वजह से, बच्चा मैं बताऊंगा आप लोगों को एक्चुअली मैं इंग्लिश की वजह से मैंने क्या क्या दिक्कतें फेस की है, कितनी बार इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला है बच्चों। कोई ना कोई तो बात होगी बेटा, कोई ना कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से इस इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ा बेटा, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को बेटा फैमिली में जहां पर भी आप लोग वीडियो को फैला सकते हैं, जितना आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, जितना आप फैमिली की हेल्प कर सकते हैं बेटा, आपको पता है इंग्लिश सबकी रिक्वायरमेंट है, तो पूरे हिंदुस्तान के मोबाइल में बेटा ये वीडियो होनी चाहिए बेटा। खाओ इस चीज की कसम कि यार जब सर हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे भी हक बनता है कि हम भी सेवा करेंगे। कम से कम मिनिमम बेटा मस्ट बी क्रेजी अबाउट दैट। इंग्लिश की टेंशन खत्म करनी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे व्यक्ति है बेटा, मोस्ट प्रोबेबली आई हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, द पीपल आर सेटल्ड एग्जैक्टली। द प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, एवरीबडी वांट्स टू बी सेटल्ड, इंग्लिश की दिक्कतें हैं, इंग्लिश की परेशानियां हैं, इंग्लिश की ना बोलने की वजह से हम लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कम से कम ये कसम खाए कि हम लोग कम से कम 10 15 20 30 40 50 100 जितने बच्चों को वीडियो बेटा शेयर करे, जितने लोगों की मदद करे, मैं भी तो कर रहा हूं ना, हम भी तो आप लोग की हेल्प कर रहे हैं ना बेटा। आप लोग का भी हक बनता है कि आप लोग भी हेल्प करें, आप लोग भी मदद करें, ऐसे ही चलेगा। फिर हम लोग आज बेटा पॉइंट पे आते हैं, ऐड नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं आप लोग अपने आप को ऐड नहीं कर रहा हूं, अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बच्चों, सेवा करने की बात करो बेटा, हमने सेवा करने का आपके ठाना है, आप भी बेटा सेवा करिए बच्चों की। आगे चलते बेटा, हम लोग पॉइंट पर थे सिंपल आपके सामने, आगे आते हैं। यस, सो मैंने आपसे कहा बच्चों कि आपने बेटा कभी भी अपना इंट्रोडक्शन जब आप देंगे तो बेटा आप लोग नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएंगे बच्चों। मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपने कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताने हैं बेटा। टेंशन मत लीजिएगा, पूरा इंट्रोडक्शन बेटा आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप दिक्कत मत मानिएगा, राइट। चलेगा, आगे चलते हैं बेटा, नेगेटिव पॉइंट्स भी हो चुका। यस यस बेटा, सब तक चीजें क्लियर हुई बच्चों, आप लोग चीजें क्लियर है? आगे चलते बेटा आप लोगों के सामने, चलिए नेक्स्ट आइए। हॉबीज, बेटा ध्यान रखना जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर हॉबीज से ही होता है बेटा, क्रॉस क्वेश्चन, बातों का इलैबोरेशन जो होगा बेटा वो हॉबीज से ही होगा। तो आप अपनी हॉबीज देखिएगा, चलेगा। हॉबी को आप कैसे शुरू करेंगे? नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय हॉबीज। एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न्ड, जहां तक मेरे शौक का सवाल है, इंटरेस्ट लाइकिंग एक ही बात है बेटा, तो आप हॉबीज बताएंगे। अब देखिएगा आप लोग की हैबिट क्या है, आप हॉबीज ऐसे बताते हो, माय हॉबीज आर, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग चेस, वॉचिंग मूवीज, आप ऐसे बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। बट थोड़ा सा आप इसको स्टेटस बढ़ाइए अपना, आप बताएंगे इसको एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न्ड आई लाइक टू प्ले आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, क्लियर, रीड बुक्स, watch movies and appreciate music.
और बेटा ध्यान रखना, हॉबी आप एक बताएं, दो बताएं, बेटा हॉबी से रिलेटेड आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। बेटा एयरफोर्स के बच्चों, एनडीए के बच्चों, आप लोग ने अपना आपको नेचुरल प्रेजेंट करना है, फेक नहीं होना चाहिए। इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी एज द इंटरव्यूअर एंड द ऑफिसर, वो बेटा बहुत एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट है, आपसे और हमसे ज्यादा ज्ञान लेकर के बैठे हैं। एक्चुअली आप लोग को अपने आप को नेचुरल प्रेजेंट करना है, सच्चाई दिखानी है। एक्चुअली आप लोगों ने अपने फेक नहीं होना चाहिए कि आपको जिस तरह की हॉबी में इंटरेस्ट है बेटा वही बतानी है, और उसकी डीपली नॉलेज आपको होनी चाहिए। यू मस्ट बी हैविंग डीप नॉलेज अबाउट दिस हॉबीज, राइट? बात समझ आई? तो आपने नेचुरल, जो भी जिस तरह का आपकी हॉबी है बेटा, आप वही बताएं, और उसके प्रति आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। हॉबी क्लियर हो गई? यस यस। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है नो फेक ओनली नेचुरल। यस बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, बहुत बढ़िया बेटा। आहिल टू एनडीए का है, अच्छा। माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, बच्चा लिख रहा है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू बेटा। ऐसे ही मदद करते चलिए, अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। बहुत बढ़िया बच्चों, आइए। फैमिली बैकग्राउंड, यस, पॉइंट आ गया आपके सामने। फैमिली बैकग्राउंड बेटा देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा आप लोगों को। बच्चे आप टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल ऐसे ही बने रहिए आप लोग, ऐसे प्यार दिखाते रहिए, और आप नई नई चीजें सीखे। सिंपल, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार यूट्यूब चैनल पर कैडेट्स डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लेकर के आया है इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर के साथ। यानी आज से इंट्रोडक्शन की टेंशन खत्म। दोबारा लाइफ में आपको कभी इंट्रोडक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, किसी की खुशामद करनी नहीं पड़ेगी आपको, आप दिल से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, यस, आप कैसे बताएंगे? नाउ समथिंग अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड। आई एम फ्रॉम, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली, बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, बिजनेस क्लास फैमिली, और अगर आप सर्विस क्लास फैमिली से हैं बेटा, तो आप बताएंगे सर्विस क्लास फैमिली, राइट? कोशिश करें इंप्रेसिव जो होता है, बिजनेस क्लास फैमिली या फिर सर्विस क्लास फैमिली, राइट? आप बेटा ये इसको प्रेजेंट करिए, ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ बेटा देयर आर 6 मेंबर्स इन फैमिली। आपकी फैमिली में जितने मेंबर है बेटा, आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा यहां पर, ठीक है? देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। पापा का नाम आप बता रहे हो। नेम ऑफ माय फादर इज, जो भी है बेटा। मम्मी का नाम बताना है, द नेम ऑफ माय मदर इज। इंटरव्यू में नहीं बताना मम्मी का नाम, राइट? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ब्रदर, द नेम ऑफ माय ब्रदर इज, ऐसे। वैसे आप ऐसे बता सकते हो, माय फादर्स नेम इज, माय ब्रदर्स नेम इज, माय सिस्टर्स नेम इज, आप ऐसे बता सकते हैं, राइट? अब जो भी पापा करते हैं, प्रोफेशन क्या है पापा का? ही इज अ सॉरी, ही इज अ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, फार्मर, बेटा जो भी है, ठीक है? अब आगे आते हैं। आप मम्मी की बात करेंगे, यस। चलिए, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, आप ऑलरेडी जानते हो। होम मेकर, आप जानते हो। बेटा नया वर्ड आपके सामने, देखिएगा, हम नए वर्ड पे आते हैं। इंप्रेसिव है, मैं दोनों वर्ड ठीक है, मैं गलत नहीं बता रहा हूं बच्चों, लेकिन आपने और अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए इंट्रोडक्शन को, बेटा आप बता सकते हैं पायस लेडी। पायस लेडी मींस होता है बेटा हाउस वाइफ प्लस रिलीजियस लेडी इक्वल टू पायस लेडी, राइट? तो आप बताइए, आगे चलते हैं बेटा हम लोग। यस, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। सो बेटा हम लोग कितने सिबलिंग्स हो गए? वी आर 4 सिबलिंग्स। यस, फैमिली के बारे में इतना ही बताना है आपने, अंडरस्टैंड? लेकिन आपने ये देखना है कि आ, आपने ये देखना है अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा है एक्स्ट्रा फैमिली से, मतलब फैमिली में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा है, उसके सिचुएशन के हिसाब से आपने आंसर देना है, बाकी इतना काफी है, राइट? अब एनडीए और सीडीएस और आपका एनडीए और सीडीएस एयरफोर्स का जो बच्चा, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या क्या बताना है। मैं डिटेल में बता रहा हूं बेटा इंट्रोडक्शन। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन, यार कैसे होगा भाई, है ना बेटा? बहुत छोटा है, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का बेटा। वो करने का तरीका, सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इंग्लिश लेकर के मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम वादा किया था, प्रॉमिस किया था बेटा, और अब भी प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोग स्ट्रेसलेस रहिए बेटा, टेंशन फ्री हो जाए बेटा, खुश होके पढ़िए आप, बी हैप्पी,
राइट, टेंशन फ्री पढ़िए, सिंपल चलेगा। आगे चलते हैं। यस, अगर आपने किसी बच्चे ने पूछना है कि भाई आपके पापा क्या करते हैं, आप लोग अब से पहले क्वेश्चन पूछते थे व्हाट डज योर फादर डू। बेटा कुछ थोड़ा सा नया तरीका आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अब थोड़ा सा स्टेटस बढ़ाइए एक्चुअली पूछने का। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर, प्रोफेशन पूछ रहे हैं आप, व्हाट इज योर ब्रदर, ऐसे आप पूछ सकते हैं, राइट। अब अगर आपने पूछना है भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली। मान लो कि मेरी फैमिली में 6 मेंबर है, आई हैव 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। कितने सिबलिंग्स आप लोग, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू। सो वी आर 4 सिबलिंग्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्वेश्चन है। और आप ऐसे पूछ सकते हैं पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डील इन, व्हाट डज योर फादर डील इन, माय फादर डील्स इन फार्मिंग, राइट। जो भी आपके पापा करते हैं आप यहां पे लगा सकते हैं, राइट, चलेगा। अब बेटा इंट्रोडक्शन का होता है एंड, यानी जब आप इंट्रोडक्शन का एंड कर रहे हैं तो बच्चों आप बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट मी, या फिर आप बोलेंगे थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली एंड पेशेंसली। यस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन प्रॉपर समझ में आया होगा। प्रॉपर क्लियर है इंट्रोडक्शन बेटा, फटाफट से दिल फेंकिए, सिंपल यस जवाब दीजिए। यस एवरीवन कम ऑन, यस प्यार दिखाए बेटा, यस कम ऑन एवरीवन। बच्चों का प्यार नहीं है अभी तक, वाह बहुत बढ़िया बेटा, गुड, शाबाश भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा। चलेगा, थोड़ा सा आपसे बातें करते हैं, अभी चीजें क्लियर, मैं क्लियर करूंगा एक्चुअली। आपको याद होगा मैंने एक चीज का कमिटमेंट किया था आप लोगों से कि जो बच्चा एयरफोर्स का है वो कैसे अपना इंट्रोडक्शन देगा, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, चलेगा। आइए अब यहां पर ये क्वेश्चन ज्यादातर डिफेंस के बच्चों से पूछा जाता है, वाई एयरफोर्स। यस, इसको क्लियर करते हैं। देखिएगा आप डिफेंस के बच्चे हैं, आपने जब आप जीडी फेस करेंगे बेटा, आप 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स का टाइम मिलना है। तो बेटा आप लोगों ने क्या क्या प्रेजेंट करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। आप ग्रीटिंग करेंगे, गुड मॉर्निंग ऑफिसर व्हाटएवर, मैं आई विल डू माय बेस्ट। नेम, जो मैंने पॉइंट्स बताया ना उनमें से एक, माय नेम इज, यस। फादर एंड मदर प्रोफेशन, उनको आपकी पूरी फैमिली से मतलब नहीं है बेटा, मम्मी पापा के नाम से मतलब नहीं है। आई एम सॉरी, मम्मी पापा के नाम से मतलब नहीं है बेटा। एंड यू विल गो फॉर नेम, राइट, योर मदर एंड फादर प्रोफेशन, हॉबीज प्रेजेंट करनी है बेटा, और पॉजिटिव पॉइंट्स। और आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने सर्टिफिकेशंस। यस, 5 to 6 पॉइंट है बेटा बस। डिफेंस के बच्चे ध्यान से सुने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, योर नेम, जितना बड़ा मैंने इंट्रोडक्शन आपको कराया ना, ये एक्चुअली मैंने पूरा डिटेल आपको बताया क्वेश्चन के साथ और आंसर के साथ। बट जो एनडीए और सीडीएसई और एयरफोर्स का बच्चा है, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो बेटा आप लोगों ने इस ही इंट्रोडक्शन में से जो मैंने कराया है, जो आपकी काम की पॉइंट्स है, आपने यहां से उठाना है और आपने अपने आप को प्रेजेंट कर देना है। कोई बड़ी बात नहीं है प्रेजेंट करना एक्चुअली। और बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बराबर, आपने इसके, ये आपके टंग पे सेट होना चाहिए। देखिए मैं आपको थियोरटिकल कितना भी पढ़ा लूं बेटा, आप थियोरटिकल कितना भी मैं आपको नोट्स दे दूं, आप यकीन मानिएगा आप थियोरटिकल लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। आप थियोरटिकल आपकी नॉलेज बढ़ेगी बेटा, अगर आपने उसको बोल के नहीं देखा। क्वेश्चन ही है, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, बिना बोले आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे? आपको बेटा बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। मैंने आपको बताया सिंपल लास्ट टाइम भी, और मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर आपने इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो आपको सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। अगर आप उनका प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। सो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू यूज इट इन प्रैक्टिकल लाइफ। देखिए जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आपने इंग्लिश को बोलना सीखना है तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास में एक फॉर्मूला है SP2, आइए तरीका बता रहा हूं। अभी SP2 क्या है, सिंपल सी बात है यार बच्चे, मुझे आपको स्टडी, मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करा सकता हूं बेटा। P2 से बनता है प्रैक्टिस,
और नेक्स्ट पी से बनेगा बेटा प्रैक्टिकल। तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर मैं आपको सिर्फ नॉलेज ही तो प्रोवाइड करा सकता हूं बेटा, मैं आप लोगों को बच्चों नॉलेज दे रहा हूं कि इंग्लिश बोलेगी कैसे, मैं आपको रास्ता ही तो दिखा सकता हूं। आई कैन tell you the way, I can show you the way. Actually, this is your responsibility to use it. If you want to speak English, if you want to fluent English, if you want to remove your hesitation, if you want to improve your confidence, if you want to be confident to speak English, so beta आपको क्या करना पड़ेगा? You have to use, you have to take the spot of mirror. Understand? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी हैबिट क्या थी, मुझे पता है मैं इंग्लिश में कितना कमजोर था। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप जितने बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, दिस इज माय गारंटी, जितना वीक मैं इंग्लिश में था बेटा, आपका एक भी आप इंग्लिश में इतना वीक नहीं हो। मुझे याद है आज तक एक्चुअली 6 मंथ में बेटा A to Z याद हुआ था, क्योंकि 3rd क्लास प्राइमरी स्कूल से किया बेटा, 3री क्लास तक प्राइमरी स्कूल में पढ़े, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में गए थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें हुई। A to Z भी बेटा 6 मंथ्स में याद हुआ था, A to Z भी नहीं याद हुआ था। 6 महीने में बहुत अच्छे से पिटाई की है टीचर्स ने, बहुत धुनाई की है। लेकिन एक्चुअली टर्निंग पॉइंट लाइफ का ऐसा आया जिसने इंग्लिश को सीखने पे और बुलवाने पे बेटा मजबूर कर दिया। आपको बताऊंगा सिंपल, बने रहिए आप मेरे साथ, आपको बताऊंगा सिंपल बेटा कैसे ये टर्निंग पॉइंट, कैसे सिंपल इंग्लिश को पे कमांड किया, क्यों जरूरत पड़ी इंग्लिश बोलने की, क्या रिक्वायरमेंट थी। आइएगा सिंपल आगे आते हैं। तो बेटा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बोल के देखना पड़ेगा। आपको मैं नॉलेज दे सकता हूं बेटा, आपकी टंग से इंग्लिश बोलेगी, आपने अपनी टंग को इंग्लिश के प्रति हैबिचुअल करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक टंग हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश। बार बार पहले भी बोला था, पहली 1st क्लास में, अभी बोलूंगा बेटा, आगे बोलूंगा। अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी हो कि इंग्लिश बोलनी आएगी तो तब हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, बेटा कभी इंग्लिश नहीं बोलेंगे। आप कभी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश चल के आपके पास कभी नहीं आएगी। आपके दिमाग में गलतफहमी कि इंग्लिश चल के आपके पास आएगी और आप बोलेंगे यार इंग्लिश आ गई मेरे पास, आ गई यू आ गई, यस नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। पॉसिबल ही नहीं है। आपको इंग्लिश बोल के देखना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, आपको पैशंस के साथ काम करना पड़ेगा, एक सब्र के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसे ही जुड़े रहिए सिंपल कैटिस डिफेंस एकेडमी के साथ, दिस इज माय गारंटी, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बेटा। इंट्रोडक्शन दिया है, आपके टंग पे सेट होना चाहिए। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूं और मैं आपको बोलूं बेटा इंट्रोडक्शन याद है आपका सबका दिल से, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा बेटा जो आपको कामयाब कर सकता है। आपके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, आपके जहन में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे बेटा। इस दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी आपको कामयाब कर सकता है तो वो आप खुद है बच्चों। टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, आपके साथ एफर्ट्स कर सकता है, मेहनत कर सकता है, आपको पूरा अपना 100% दे सकता है बच्चों। बेटा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कभी इंग्लिश चल के आपके पास नहीं आएगी। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, यू हैव टू यूज द थिंग्स इन द प्रैक्टिकल लाइफ। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिकल लाइफ में बोलेंगे, उतना बेहतर आपसे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। और जिससे जो जितनी इंग्लिश आती है बेटा बोलना शुरू करो। आप स्टार्टिंग में गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मैटर नहीं करता है। आपने ये नहीं देखना कि यार मैं ग्रामेटिकली गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। ये शर्म जो है, जो हेजिटेशन है, ये तो हमें इंग्लिश नहीं बोलने देती। शर्म की वजह से हम लोग इंग्लिश बोल पाते, यार मेरा फ्रेंड क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरा क्लासमेट क्या कहेगा। जब तक आप शर्म को गो टू हेल नहीं बोलेंगे, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे शर्म गई तेल लेने, सिंपल शर्म को बोलिए गो टू हेल। इंग्लिश बोलने के लिए आपको बेशर्म बनना पड़ेगा, आपसे जो आता है आपको यूज करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो एंथुसियाज्म, वो हिम्मत और जज्बा आपके अंदर नहीं आएगा ना, आप बेटा इंग्लिश नहीं बोलेंगे। आपको उस प्यार के साथ, उस हिम्मत के साथ आपको शर्म को गो टू हेल बोलना है। और आपने इंग्लिश बोलने के लिए कई बार बच्चे मेरे से ट्रिक्स पूछते हैं, मैं बोलता हूं बेटा बेशर्म बन जाओ, जो भी आता है यूज करो, यूज इट, यूज इट, यूज इट, यूज इट। दिस इज माय गारंटी, वन डे यू पीपल वुड बी स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, दिस इज माय गारंटी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना पड़ेगा चीजों को। जब तक आप इन चीजों पे ऐसे आप अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो एक्चुअली
एयरफोर्स के बच्चों को मैं बता रहा था, एक्चुअली आपने 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स का बेटा अपने इंट्रोडक्शन रेडी करना है। तो फालतू इतना लंबा इंट्रोडक्शन आप अपने हिसाब से, जितना मैंने मैटर दिया है आप उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करो। योर नेम, जहां से आप बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना बेटा, योर बिलोंगिंग, उस जगह की स्पेशलिटी आपने बता देनी है 2-4 लाइन में। जहां से आप हो, आपका स्टेट, आपके सिटी जो है जहां से आप बिलोंग करते हैं, उसकी स्पेशलिटी बतानी, उसकी तारीफ करनी 2-4 सेंटेंस में, ठीक है। मदर और फादर का प्रोफेशन, योर हॉबीज, और बेटा आपके पॉजिटिव पॉइंट्स। और जब आप एंड करेंगे, दैट्स ऑल, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली सर, विद अ स्माइल बेटा, विद अ चीयरफुल फेस बेटा, यू मस्ट बी हैप्पी। खुशी, खुशी, आप खुश रहने चाहिए बेटा। जिसका नेचर में खुशी होती है ना बेटा, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, इंप्रेस होते हैं, लोग उससे जुड़ते हैं। आप दूसरों को अपनी टेंशन बतानी शुरू कर देते हो। एक्चुअली एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, आपका फेस पे सैडनेस नजर आती है, व्यक्ति आपसे कटना शुरू हो जाएगा बेटा। इस नेचर को आप बनाइए। जो जो भी मैसेज मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। तो ये पॉइंट बताने के बाद क्वेश्चन आता है, व्हाई एयरफोर्स, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो मेरा हिसाब से वैसे तो बहुत बड़ा इसका आंसर था, लेकिन मैंने कुछ 4-5 लाइनों में इसको मैंने कंप्लीट किया है। आप इसका आंसर देंगे, इट विल गिव मी अ सिक्योर्ड करियर एंड लाइफ एज वेल एज गिव मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। सो आई डिसाइडेड एयर फोर्स is a reputed organization and I want to make my parents proud. I want to be a role model of my brother, sister and friends. बताने के लिए बहुत सारी चीजें बच्चों, आप यहाँ पे और बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। ध्यान रखना, नेचुरल रहना बेटा, फेक कुछ नहीं कि आपके फ्रेंड ने ये वाला पॉइंट बोला तो मैं भी यही पॉइंट बोलूंगा। आई वॉन्ट टू टच द स्काई ऑफ ग्लोरी, लोगों ने रटा हुआ है, रटना नहीं है बेटा। अगर आप रट के जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आप अगर फेक है तो आप पकड़े जाएंगे बेटा। नेचुरल व्हाट यू आर, प्रेजेंट यू आर, नेचुरल व्हाट यू आर, प्रेजेंट योरसेल्फ। आप एक्चुअली, जब तक आप लोगों के दिमाग में जो आइडियाज हिंदी में आते हैं, तब तक जिस तरीके से आप फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं, वही आइडियाज जब तक आप सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको नहीं आएगा, आप नेचुरल और फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल ही नहीं सकते। उसका पैटर्न मैंने आपको बताया, सिंपल। वो जैसे मैं ग्रामर शुरू करूंगा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, ये तो सिर्फ झांकी है। मैंने आपको बताया बेटा, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आपने इस चीज को, आपने लैंग्वेज को, हर बच्चे को, आप लोगों ने इस चीज को, मैंने पहले बताया, आपने ठान लेना है कि यार जैसे हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, हमारा फ्रेंड, हमारा नेबर, हमारा कुलीग, क्लासमेट भी रहना चाहिए। तो आपने ये वाला पॉइंट आपने बताना है। यस, आप इसको एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्या? इट विल गिव मी अ सिक्योर लाइफ एंड लाइफ, इट विल गिव मी अ सिक्योर्ड करियर एंड लाइफ एज वेल एज give me a golden opportunity to serve the nation. So I decided Air Force is a reputed organization and I want to make my parents proud. I want to be a role model of my brother, sister and friends. Yes, बच्चों, प्यारे बच्चों, dear officers, lieutenants, yes, airmen, army men, कैसा लगा बेटा? फटाफट से दिल फेंको बेटा, प्यार फेंको, प्यार दिखाओ कैडेट्स डिफेंस एकेडमी को बेटा। हम प्यार के आपके बेटा, प्यार चाहिए। यस, कम ऑन एवरीवन, यस एवरीवन। कैसा महसूस कर रहे हो बेटा आप लोग? क्लास समझ आई? चीजें समझ आई बेटा आप लोग को? क्लियर हुई क्लास? बताइए बच्चों। यस, आई लाइक यू सर। ओके, बच्चे लिख रहे हैं, चलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बच्चों से पर्सन टू पर्सन बातें करते हैं बच्चों से। यस बेटा, ओके भाई, बच्चे लिख रहे हैं एक्चुअली। लाइक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ऐसे प्यार बना के रखिएगा। क्लास समझ आई बेटा आप लोगों को? यस, आई एम फीलिंग वेल सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। लव यू बेटा, लव यू ऑल। बहुत बढ़िया बच्चों। बेटा हम लोग ऐसे ही, आप क्लास समझ आई, पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगी इस क्लास की, राइट? आप टेंशन मत लीजिएगा। और ऐसे बेटा आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे खुश रहिए, सिंपल। थैंक यू सो मच। कल छोड़
ट्यूसडे यानी वेंसडे बेटा फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ फिर मिलते हैं बेटा। लेकिन तब तक ये टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों, आप लोगों के टंग पे इंट्रोडक्शन सेट होना चाहिए। यस और नो? यस। तो बेटा मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू। हाँ